रामायण का वो अध्याय जहाँ युद्ध नहीं फिर भी विजय निश्चित हो जाती है। फिर भी विजय निश्चित है, इसलिए इसे कहा गया है सुंदरकांड। जब प्रभु श्री राम विरह में व्याकुल थे, माता सीता उनको मिल नहीं रही थी। लक्ष्मण भैया और प्रभु श्री राम स्वयं, वो दोनों सीता माता की खोज में वानर सेना से मिलते हैं। तब जो असंभव को संभव बना दे, एक ही वानर ऐसा था वानर सेना में, वो थे स्वयं श्री राम भक्त हनुमान। और यही कारण है कि इस कांड को सुंदर कहा गया है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं सुंदर है, मन से, भक्ति से और रूप से भी। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्लोक त्रिवेदी और आज हम बात करने वाले एक ऐसे ही सुंदर और इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में। सो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया होगा तो प्लीज कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी स्टोरी लेके मैं आगे भी आ रहा हूँ। हनुमान जी, जब प्रभु श्री राम विरह में व्याकुल थे, सीता माता का कोई समाचार नहीं था, फिर भी मन में एक श्रद्धा थी हनुमान जी के कि कुछ भी करके मैं प्रभु श्री राम का कार्य करूंगा ही। समुद्र, हनुमान जी समुद्र की ओर दिखते हैं और कहते हैं, यह शरीर राम के कार्य के लिए बना गया है। वो उड़ते हैं, मौनाक पर्वत विश्राम को कहता है, लेकिन हनुमान जी मौनक पर्वत को कहते हैं कि अभी वो कर्तव्य का समय है, विश्राम का नहीं। कर्तव्य के सामने विश्राम का भी क्या ही मोह। यही भक्ति की सुंदरता है। सुरसा परीक्षा लेती है। हनुमान जी अहंकार नहीं दिखाते, बल नहीं बुद्धि से जीतते हैं। शेषा छाया पकड़ती है, हनुमान जी समझ जाते हैं और संकट का अंत कर देते हैं। जहाँ विवेक है वही सुंदरता है। हनुमान जी लंका पहुंचते हैं। सोने के महल, वैभव और शक्ति सब कुछ है लंका में, लेकिन हनुमान जी मनो मन बोलते हैं कि यदि लंका श्री राम की होती तो कितनी अच्छी दिखती, कितनी सुंदर होती। यह समझ में आता है कि सुंदरता धन से नहीं धर्म से होती है। बोलो सनातन धर्म की जय। तब हनुमान जी पहुंचते हैं एक पेड़ के पास जो स्थित था अशोक वाटिका में, लेकिन तभी रावण के आने का समय हो चुका था। इसलिए हनुमान जी ने अपने आप को छोटा कद में कर दिया और वही झाड़ियों के बीच जाके तो वो छुप गए। माता सीता को धमकी देता है कि आप मेरे से शादी करो, लेकिन माता सीता का अड़क मनोबल, मैं केवल राम की हूँ। यहीं से आशा जन्म लेती है। हनुमान जी प्रकट होते हैं, राम का नाम लेते हैं और राम भगवान श्री राम की अंगूठी माता सीता को देते हैं। माता सीता रोती है। ये आंसू दुख के नहीं विश्वास के होते हैं। यही क्षण सुंदरकांड को अमर बनाता है। लंका दहन, हनुमान जी पकड़े जाते हैं, लेकिन पूंछ में आग लग जाती है, पर यह आग विनाश नहीं धर्म का संदेश बन जाती है। पूरी लंका जलती है, लेकिन एक ही घर ऐसा था जो जला नहीं था। कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा था वो घर। वो घर था विभीषण का, जो सुरक्षित था, क्योंकि जहाँ धर्म होता है वहां सुंदरता बची रहती है। हनुमान जी समुद्र में आग बुझाते हैं और प्रभु राम के चरणों में कहते हैं, प्रभु माता सीता सुरक्षित है। कोई युद्ध नहीं था, फिर भी जीत तय हो गई थी। जो इसे सुंदरकांड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ हनुमान जी है जो स्वयं सुंदर है। यहाँ भक्ति का सबसे पवित्र रूप दिखाई देता है हम लोगों को। यहाँ निराश से आशा जन्म लेती है। यहाँ शक्ति में भी मर्यादा है, इसलिए इसको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कांड के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ राम का नाम, हनुमान की भक्ति और सीता का विश्वास मिल जाए, वही सुंदर कांड बन जाता है। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान लिखना। और ऐसे ही अगली कौन सी स्टोरी किसके बेस चाहिए वो जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ना तो मैं श्लोक त्रिवेदी आप लोगों से विदाई लेता हूँ और जल्दी मिलूंगा एक नई मिस्टीरियस स्टोरी के साथ। तब तक जय हनुमान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।